नमस्कार। आज की जो वीडियो रहेगी वो सेकंड पार्ट है कि लग्नेश अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस की। इन भावों में अगर हमारा लग्न का लॉर्ड जा रहा है तो वो क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। आज हम बात करेंगे एट्थ हाउस, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th हाउस में। इन हाउसेस में अगर आपके लग्नेश जाएंगे तो वो क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। हमने एक सैंपल में ले लिया था कि भाई हमारे लग्नेश जो है, मीन लगन की कुंडली है तो लग्नेश कौन हो गए? गुरु। तो आप गुरु को बैठा दो यहाँ पर एट्थ हाउस में। यहाँ से शुरू करेंगे, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बाकी 7 तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले समझो भाव का नेचर क्या है। ये भाव जो है इससे हम क्या क्या देख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव को किसका भाव बोला जाता है? इसको आयु का भाव भी बोलते हैं। इसको बहुत सारे लोग मृत्यु का भाव भी बोलते हैं। इसी को हम रहस्य का भाव भी बोलते हैं। इसी को अचानक होने वाली घटनाएं, ठीक है, अचानक जो मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता है, हम यहाँ लिख सकते हैं अचानक होने वाली घटनाएं। ठीक है, वो भी आप एट्थ हाउस से ही देखते हो। अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक आपको धन लाभ हो गया, अचानक आपका मतलब आपके जीवन में ही पूरा परिवर्तन हो गया, अचानक किसी की नौकरी चली गई, ऑल ऑफ अ सडन होने वाली चीजें आप एट्थ हाउस से देखते हो। और यहाँ से हम बाधाओं और गुप्त विद्याओं का स्थान भी देखते हैं, मतलब अचानक होने वाली घटनाओं को भी देखोगे। आप अपनी लाइफ में आने वाली बाधाओं को भी यहीं से देखते हो, है ना। जो जो हर्डल्स आ रही है उनको भी हम यहीं से देखते हैं। आप पता है, ज्योतिष को भी यहीं से देखते हो। जो लोग ज्योतिष में बहुत अच्छा, ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, उनका भी हो सकता है लग्नेश यहाँ पर आकर बैठा हुआ है, कोई संबंध बन रहा हो एट्थ हाउस से। जब एट्थ हाउस की दशा आती है कई बार तो लोग जो है ज्योतिष की तरफ आ जाते हैं। चलो, ये तो हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन अभी मेन बात करो कि एट्थ हाउस किस चीज का होता है। वो आयु का भाव भी है, वो मृत्यु का भाव भी है, वो रहस्य का भाव भी है, वो अचानक होने वाली घटनाओं का भाव भी है, वो आपकी बाधाओं का भाव भी है, वो ज्योतिष का भाव भी है। अब अष्टम भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। आप इसको देखो परिवर्तनकारी, ठीक है, परिवर्तनकारी भाव है। ये आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है व्यक्ति का। तो ये भाव जीवन में छिपे हुए पहलुओं को, अचानक होने वाली घटनाओं को, आपके आध्यात्मिक विकास को, इन सब चीजों को दिखाता है। अब अष्टम भाव में हमने देखा आयु भी देख सकते हैं, दुर्घटनाएं भी देख सकते हैं, बिल्कुल दुर्घटनाएं भी देख सकते हैं। आप वसीयत भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जब किसी के नाम पे कोई वसीयत कर देता है ऑल ऑफ अ सडन ही तो आपके पास पैसा आता है, तो वसीयत भी देख सकते हैं। दूसरों का धन, जैसे बीमा हो गया, लॉटरी से धन आ गया, ग्रेजुएटी से धन आ गया, ससुराल पक्ष हो गया, वहां से आपको धन मिल जाए अचानक। कोई भी आर्थिक मदद हो सकती है। गड़ा हुआ धन किसी को मिलना है तो भी आप किससे चेक करोगे? आप एट्थ हाउस से ही चेक करोगे। अब ज्योतिष में जादू टोना, शमशान विद्या, शोध, है ना, कोई रिसर्च में अच्छा कर रहा है तो शोध भी आप जो है वो एट्थ हाउस से ही देखते हो। तो इस तरीके की जातक का ससुराल का स्वभाव कैसा है, क्योंकि एट्थ हाउस आपके ससुराल का भी है, तो ससुराल वालों का स्वभाव कैसा है, उनसे आपके संबंध कैसे हैं वो भी देख सकते हो। शत्रु द्वारा रचाए गए पूरे षड्यंत्र जो है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो अष्टम भाव जो है वो एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को तोड़ने और मजबूत बनाने दोनों का काम करता है। लग्नेश अष्टम भाव में होंगे तो आप समझो क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से मिटाते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 12 नंबर। मीन लगन की हमने कुंडली मान ली थी और हमने लग्नेश बैठा दिया यहाँ पर। अब लग्नेश अगर अष्टम भाव में होंगे तो सबसे पहले तो जातक की आयु यहाँ पर लंबी कर सकते हैं, है ना। अगर उन पे खराब दृष्टि नहीं है, अगर वो मान लो अस्त नहीं है या मतलब किसी तरीके से भी पीड़ित नहीं है, तो अगर अच्छी स्थिति में, पहले बात करें अच्छी स्थिति में, तो क्या कर सकते हैं लग्नेश यहाँ पर आपको लंबी आयु दे देंगे। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, मनोविज्ञान में, गुप्त रहस्यों वाली चीजों को जानने में हो सकता है आपकी बहुत अधिक रुचि हो। अब ऐसे व्यक्ति को ना पैतृक धन मिल जाता है ना, जिसका लग्नेश जो है वो एट्थ हाउस में जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। इसको अचानक लाभ भी हो सकता है। ठीक है, ये अचानक का भाव है तो अचानक यहाँ पे आपको धन लाभ हो सकता है, या आपको ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ हो सकता है। ये भी आपका एक भाव बन सकता है। जातक की खोजपूर्ण बुद्धि होगी, मतलब किसी भी चीज को ना ढूंढना जिसे कहते हैं। मान लीजिए आपने एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा, अब आप उस पर रिसर्च करोगे, बैठ के खूब ढूंढोगे उसको। वे जीवन में विशेष मुकाम हासिल करता है जब वो किसी चीज की रिसर्च में लग जाता है। ये रिसर्च का भाव भी है। तो लग्नेश अगर यहाँ आकर बैठ गए और आप रिसर्च में लग गए तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे जीवन के शुरुआती दौर में, लेकिन संघर्ष देगा ही देगा। ठीक है, इसको लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष। वाई? बिकॉज देखो संघर्ष का भाव है ना, एट्थ हाउस तो संघर्ष का भाव है। अब आप खुद उठ के संघर्ष के भाव में आके बैठ गए। लग्नेश कौन है? आप स्वयं खुद। अब आप उठ के कहाँ आ गए? आप आ गए यहाँ पर। ये किस चीज का भाव हमने बात करी कि भैया संघर्ष का भाव है, तो संघर्ष तो देगा आपको शुरुआती जीवन में, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक कर देता है। जातक को इंट्रोवर्ट भी बना सकता है, रहस्यमयी स्वभाव हो सकता है, पता ही ना चले इसके जीवन में क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सच में घर वालों को ये नहीं बताते बंदा बाहर जाके कर क्या रहा है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो इस तरीके का भाव भी हो सकता है एट्थ हाउस में जब लग्नेश आके बैठ जाते हैं तो।
अंतर्मुखी स्वभाव हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, दूसरों को समझ, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि बंदे बात नहीं करते, नहीं बात करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है ना वो लोग नहीं समझ पाते कई बार, है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे रोग होने की संभावना होती है जिनका जड़ ही ना पता चले, आसानी से समझ ही ना आए किसी को। ऐसे लोगों को गुप्तांगों के रोग हो सकते हैं ना, उस तरह की सिस्टम में कोई ना कोई समस्या इनको हो सकती है। जब तक कुछ जीवन में कम से कम एक बार अचानक चोट, दुर्घटना, सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल एर्थ हाउस में जाकर लगन का लॉर्ड बैठेगा। आई इवन पर्सनली नो वन पर्सन जिनको वाकई में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है ना, और उनका पूरा मतलब समझो कि हड्डियां टूट गई सारी की सारी, बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। तो ये लग्नेश जो है ना एर्थ हाउस में बैठकर इस तरह के काम भी कर सकते हैं, एक बार जीवन में इस तरह की चोट जरूर दे सकते हैं, अचानक जिसे हम कहते हैं ना, तो दुर्घटना तो अचानक ही होती है, और सर्जरी हुई फिर उसके बाद यही चीजें दे सकते हैं। शेयर बाजार में या सट्टा बाजार में अचानक बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, अगर ये खराब स्थिति में आ गए तो, है ना, और अच्छी स्थिति में होंगे तो अचानक बहुत बड़ा फायदा भी दे सकते हैं। अपनी संपत्ति या आय में भारी उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको कई बार ना समझ ही नहीं आ रहा है यार ये क्या हो रहा है, जैसे कई बार अगर ये खराब स्थिति में है, तो आप ही की संपत्ति को कोई ना कोई, जैसे आपकी वसीयत की कोई संपत्ति है तो वो उलझ सकती है कहीं, है ना, अगर ये खराब स्थिति में आ गए तो वसीयत का भाव भी है। अब यहाँ पर आपको वसीयत से जो पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उलझ गया, क्योंकि लग्नेश जो है इस भाव में आकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति में तो आसानी से पैसा दिलवा देंगे, फिर इतने उतार चढ़ाव नहीं आते। कुल मिलाकर आपको यहाँ ये स्थितियां आपको चेक करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि लग्नेश जो है वो हमारे आ गए 9th हाउस में, यानी लग्नेश हमने माना था 12 नंबर की राशि, हमने कुंडली बनाई तो लग्नेश हो गए गुरु। आप आपका जो भी लगन है उसके हिसाब से देख सकते हैं इसको, बेसिक रिजल्ट सेम रहेंगे। बाकी जो देखो हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है तो उसके हिसाब से रिजल्ट चलते हैं, तो आप इसे पत्थर की लकीर मत मानना, बस एक आइडिया लेना कि हाँ यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, इस भाव का स्वभाव क्या है, ये भाव क्या दे सकता है लग्नेश को। अब आप स्वयं जो है धर्म के भाव में आकर बैठ गए, अपने पिता के भाव में आकर बैठ गए। अब 9th हाउस किस चीज का है, ज्योतिष विज्ञान में अगर हम बात करें 9th भाव है आपके धर्म का भाव, आपके भाग्य का भाव, ठीक है, इसको लिखो यहाँ पर कि ये धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है, ये आपका पितृ भाव जिसको हम बोलते हैं ना, पितृ भाव है। अब ये कुंडली में सबसे शुभ भाव बोला जाता है, सबसे अच्छा भाव बोला जाता है, भाग्य का, धर्म का, उच्च ज्ञान का, इवन आपकी जो हायर स्टडीज होती हैं वो भी आप 9th हाउस से ही देखते हो, ठीक है। और गुरु और जीवन का उद्देश्य मतलब इस तरीके का ये भाव होता है, इस भाव में हम उच्च शिक्षा देखते हैं, हम इस भाव से पिता का सुख देखते हैं, है ना, पिता का सुख जिसे कहते हैं, तो कितना रहेगा, यहाँ पर कोई मैलेफिक हो तो फिर कहीं ना कहीं पिता से संबंधित परेशानी आ जाती है। तो इस भाव से आप तीर्थ यात्राएं भी देखते हैं, इवन लंबी दूरी की तीर्थ यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं आप 3rd हाउस से देखते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं वो आप 9th हाउस से देखते हो, है ना। धार्मिक यात्राओं को भी यहीं से देखा जाता है, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्राएं भी यहीं से देखते हो। पंचम से पंचम है, पंचम से पंचम है ना, 1 2 3 4 5, तो पंचम हाउस से पंचम है, तो यहाँ से आप अपने पोते पोती भी देखते हो। जी हाँ, पोते पोतियों का, ये आपके संतान का भाव है, पंचम से पंचम आपके संतान की भी संतान हो गई, तो यहाँ से पोती पोतियों को भी देखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं हम, गुरु कृपा को भी यहीं से देखते हैं। अगर लग्नेश आ जाए यहाँ पर, चलो इसको मिटाते हैं, वापस आप बनाते हैं कि अब हमने भाव की बेसिक नेचर समझ ली कि भाव क्या है। अब आप स्वयं आ गए इस वाले भाव में, ठीक है, यहाँ पे आके गुरु बैठ गए, यानी कि आप स्वयं जो है, लग्नेश कौन है, आप स्वयं, आप पर्सनैलिटी उठ के आपकी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो अब आप यहाँ से क्या क्या देख सकते हो, देखो लग्नेश अगर 9वें भाव में होगी तो भाग्य का प्रबल साथ व्यक्ति को मिलता है। एक तो वैसे ही केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया है ना, एक तो जो साइन है ये केंद्र का ही होता है, और यहाँ पर ये जो 9 नंबर है ये 9वां हाउस है ना हमारा, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बना पहले, तो ये वैसे ही भाग्य में आपकी वृद्धि कर देगा, तो एक अच्छी स्थिति है। लग्नेश 9वें भाव में होगी तो भाग्य का प्रबल साथ मिलता है, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो सकता है, पिता का इसको सहयोग मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिव पॉइंट्स तब जब लग्नेश अच्छी स्थिति में होंगे, है ना। लग्नेश की स्थिति यहाँ पर खराब हो जाए, मेलेफिक ग्रहों के साथ आ जाए, मेलेफिक की दृष्टि पड़ जाए, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करें कि ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बढ़िया स्थिति में बैठे हैं, तब क्या क्या हो सकता है, धार्मिक और आध्यात्मिक जो है व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी, पिता का सहयोग इसको मिल जाएगा, उच्च शिक्षा में सफलता मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना बहुत है कि मतलब कहीं ना कहीं खूब सारा ज्ञान ये व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। लग्नेश यहाँ बैठेंगे तो शिक्षा के, इवन उच्च शिक्षा के, है ना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, ठीक है, ये चीजें भी इसको देगा व्यक्ति को। इसका विदेश से भी कोई ना कोई कनेक्शन बनवा सकता है। गुरु शिक्षक का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सब इसको मिलेगा। जीवन में सही सही टाइम पर बिल्कुल सही सही अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। उच्च नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति होगा, मतलब गलत काम नहीं करेगा ये व्यक्ति। तीर्थ यात्राओं का इसको योग मिलेगा। जब जब इसकी दशा आएगी ना, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी, उस समय हो सकता है धार्मिक यात्राओं पर ये व्यक्ति जाए। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल है बेसिकली ये आपका, ठीक है। लंबी दूरी की और विदेश यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को लाभ भी होता है। अब मान लो कि यहाँ ये ग्रह जो है खराब स्थिति में बैठा, आपके लग्नेश को ना यहाँ पर
खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, खराब ग्रहों की युति में बैठ गया, आके शत्रु के घर में बैठ गया, शत्रु के साथ बैठ गया, तो क्या-क्या हो सकता है? व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही आदर्शवादी हो जाए। कई बार क्या होगा, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो जाएगा तो क्या होगा, जीवन का वास्तविकता भूल जाएगा। मतलब वो ऐसे फालतू के सिद्धांतों पे चलता रहेगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कई बार लोग अपने सिद्धांत के चक्कर में अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता देते हैं। हो सकता है जातक भाग्य के भरोसे ही बैठ जाए। अगर ये खराब स्थिति में आ गए, तो कई बार क्या होता है, आदमी क्या है, भाग्य के भरोसे ही बैठ गया कि भैया भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। तो कर्म कम करेगा, फिर भाग्य के भरोसे आके बैठ सकता है। पिता के साथ, क्योंकि हमने कहा ये पिता का भाग भी है, तो पिता के साथ क्या कर सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद करा सकता है, पिता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, कोई ना कोई नकारात्मक योग यहाँ से पिता से संबंधित बन सकता है। अत्यधिक धार्मिक या कट्टरपंथी हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना भाई, धर्म के नाम पे लड़ने मरने को तैयार है, ये व्यक्ति हो सकता है जब यहाँ पर कोई खराब स्थिति बन जाएगी। अपने कार्य क्षेत्र में इसको बार बार नुकसान हो सकता है, इसको अपमान मिल सकता है, अस्थिरता आ सकती है, उच्च शिक्षा में रुकावट दे सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं, विदेश यात्राओं में इसको बाधाएं आ सकती हैं, दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में इसकी कम रुचि हो, परीक्षा परिश्रम के अनुरूप इसको फल ही ना मिले, तो उस तरीके की जो नकारात्मक चीजें हैं, लग्नेश अगर इसमें आ जाए तो फिर ये स्थिति बन सकती है। अब आ जाओ नेक्स्ट, लग्नेश अगर आ जाते हैं हमारे 10th हाउस में। हमने 12 नंबर की कुंडली मानी, गुरु को यहाँ बैठा देते हैं। अब आ गया 10th हाउस। 10th हाउस किस चीज का है? देखिए, वैदिक ज्योतिष में ना दशम भाव को हम कहते हैं कर्म भाव। ये आपके धर्म का भाव है, ये आपके कर्म का भाव है। तो वैदिक ज्योतिष में दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। तो जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, बिकॉज कर्म पे तो सब कुछ निर्भर है। आपका अगला जो जन्म होगा ना, वो आपके इस जन्म के कर्म का होगा, है ना, यही तो हम मानते हैं। तो ये भाव जो है मुख्य रूप से व्यक्ति का करियर दिखाता है। कर्म मतलब आपका करियर, ठीक है, और आपके नॉर्मल कर्म भी, आप जो नॉर्मल कर्म करते हो, अच्छे बुरे जैसे भी, वो भी इसी में आ जाएंगे। करियर को देखते हैं, इवन समाज में आपका स्थान देखते हैं, समाज में आपका स्थान, है ना, आपका पद देखा जाता है, यहाँ से आप किस पद पे काम करोगे। इवन आपका व्यवसाय भी अगर है तो वो कैसा चलेगा, आप अपने कर्म क्षेत्र में कैसा करोगे, वो सब भी हम यहीं से देखेंगे। जीवन के मुख्य उद्देश्य को ये दर्शाता है कि व्यक्ति कैसा होगा, ओवरऑल इसकी लाइफ किस किस कर्म की तरफ जाएगी, ये सब आप देख सकते हैं। भाव आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, आपकी पदोन्नति का भाव है, व्यवसाय में सफलता का भाव है, राजनीति में सफलता का भाव है, अधिकारियों से संबंध बनाने का भाव है, लोगों का नेतृत्व करने वाले की क्षमता ये दिखाता है। तो जातक के द्वारा किए गए कार्य तथा उसका जीवन भर उस क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको दिखाता है। अगर 10वें भाव में यानी कि 10th हाउस में आकर शुभ ग्रह हो, है ना, 10वें भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तो जातक के जीवन में उच्च पद, अपार सफलता, प्रसिद्धि मिलती है। लग्नेश यहाँ आके बैठ गए और अच्छी स्थिति में, तो मान के चलना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा पद मिलेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा अपने जीवन में, सफलता मिलेगी, इसका मान सम्मान भी बहुत होगा, ठीक है। इसके स्वभाव में एक अच्छे प्रशासक के गुण होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ये व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, लीडर बहुत अच्छा बन सकता है, कठिन परिश्रम करेगा, अपने बल पर बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा, समाज में मान सम्मान कमाएगा, अपना अच्छा रुतबा इस व्यक्ति का हो जाएगा। आमतौर पे ऐसे लोग नौकरी की बजाय खुद का व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं जब लग्नेश यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। ऐसे जातकों के जन्म के बाद पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, कई बार जब अच्छी स्थिति में ग्रह, मान लो देखो पिता का भाव है 9, पिता का धन भाव क्या हुआ है, सेकंड भाव धन भाव होता है, पिता का धन भाव ये 10th हाउस हो गया। अगर अच्छा ग्रह है तो पिता के लिए आप कहीं ना कहीं धन लेकर पैदा होगे। कुछ बच्चे पैदा होते हैं फिर कहते हैं ना कि पिता को बड़ा धन लाभ हुआ, उनका 10th हाउस में बढ़िया ग्रह बैठा होगा कोई ना कोई। अब नकारात्मक प्रभाव, अगर यहीं पर ही कोई खराब ग्रह बैठ जाए, खराब ग्रह की दृष्टि हो, युति हो, तो क्या स्थितियां बन सकती हैं भाई, व्यक्ति को अहंकार दे सकता है, जहां मान सम्मान है वहां ईगो दे देगा, उल्टा कर देगा उसका, ईगो की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने काम में इतना अधिक व्यस्त हो सकते हो कि पारिवारिक जीवन पर ध्यान ही ना दो, नकारात्मक प्रभाव आ जाए, प्रमोशन में आपकी बाधाएं आ जाए, कार्य क्षेत्र में संघर्ष आ जाए, व्यवसाय में लाभ में आपकी गति ही धीमी हो जाए, आप गलत करियर का विकल्प चुन लो, है ना, प्रतिष्ठा पर समय समय पर प्रश्न आ जाए, तो फिर वही जो चीजें आपने वहां पॉजिटिव करी थी वही निगेटिव हो जाएंगी। अब आ जाते हैं लग्नेश अगर हमारे जो है वो 11th हाउस में बैठ जाते हैं। 11th हाउस किस चीज का है, देखिए वैदिक ज्योतिष में 11th भाव को हम कहते हैं लाभ भाव है, ये हमारा है ना, लाभ भाव, इसको बड़ा अच्छा नाम दिया गया लाभ भाव, यहाँ से हमें लाभ होता है। यहाँ आपकी आय भी दिखाई देती है, यानी कि स्रोत जहां से भी आपको पैसा मिलेगा, व्यक्ति की आय भी हम यहीं से देखते हैं, और आपकी वित्तीय सफलता भी यहीं से देखते हैं कि फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो। ये भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, इसको लिखिए, इच्छाओं की पूर्ति का भाव। जब इंसान की इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति होगी नहीं होगी, ठीक है, तो ये उस चीज का भी भाव है। तो इच्छाओं की पूर्ति का भाव अगर 11th हाउस है तो सोचो अगर यहाँ बढ़िया बढ़िया आपका ग्रह बैठेगा तो इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। ये आपका नेटवर्क भी है, इसको आप लिखो वर्ड, ये आपका नेटवर्क है, आपके पूरा फ्रेंड सर्कल है, आपके समाज में जितने लोगों के साथ आपका कहीं ना कहीं सामाजिक दायरा जो आपका है उस चीज का भी भाव है। तो ये भाव हमारे नेटवर्क का हो गया, हमारे सामाजिक दायरे का भाव है, ये हमारे बड़े मित्र समूह को दिखाता है, पेशेवर संपर्क जो भी प्रोफेशनल आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको दिखाता है।
इस भाव में हम बड़े भाई बहन भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़े भाई बहन, ठीक है। छोटे कहाँ से देखते थे? थर्ड हाउस से। बड़े कहाँ से देखते हैं हम? 11th हाउस से। तो बड़े भाई बहन, ठीक है। अब आप देखो किसी किसी के ना यहाँ पर बढ़िया ग्रह बैठा हुआ, मानो गुरु ही बैठा हुआ, तो इसका जो बड़ा भाई बहन हो सकता है बहुत पूजा पाठी हो, है ना, बड़े अच्छे मन का हो, क्योंकि गुरु बहुत अच्छे प्लेनेट है। बुध बैठा हो तो हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में हो, है ना, बहुत संभव है कि बुद्धिमान बहुत हो, अच्छी स्थिति में होगा, तो सारे पॉजिटिव पॉइंट देगा उस ग्रह से रिलेटेड भी फिर। अच्छा, अब आ जाओ, अगर लग्नेश 11th भाव में होंगे तो बेहद शुभ होते हैं। ये तो बड़ा अच्छा भाव है, आपका लाभ भाव है, लाभकारी योग माना गया है। जातक स्वभाव से महत्वाकांक्षी होते हैं, क्योंकि इच्छाओं का भाव है, तो क्या इच्छाएं होंगी, तो भी तो आप इसी को तो महत्वाकांक्षा बोलते हैं। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जीवन में अपार धन प्राप्त करेगा, सफलता कमाएगा। ऐसे जातकों का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, इन्हें समाज में मान सम्मान भी मिलता है, उच्च पद मिलेगा, प्रभावशाली लोगों का साथ भी मिलता है। जातक की अधिकांश इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, समय के साथ पूरी कर लेता है अपनी इच्छाओं को। ये स्थिति जीवन में स्थिरता को लेकर आती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवाती है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों से विशेष सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। अब यही निगेटिव कर दो, है ना। अब आ जाओ यहीं पर आपका कुछ निगेटिव हो जाए तो ओवर एम्बिशियस हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, है कि ना, बहुत ज्यादा ओवर, मतलब एक तो होता है इच्छा, एक होता है ओवर एम्बिशियस, ठीक है। अब इसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसके कारण में धन कमाने की दौड़ में भागा चला जा रहा है। कुछ लोग होते हैं धन के पीछे पागल होते हैं कि भाई मुझे धन कमाना है, धन कमाना है। इसकी मानसिक शांति जाएगी इसी चक्कर में, स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर देगा ये व्यक्ति। इच्छाओं और लाभ की भूख कई बार इतनी बढ़ जाती है ऐसे लोगों की कि वर्तमान स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते, है ना। तो डिससेटिस्फाइड हो गया, एक तरीके से संतुष्ट नहीं है ऐसा व्यक्ति, संतुष्ट नहीं देखोगे आप अगर यहाँ पर कोई खराब स्थिति बन जाती है तो। जहां तक अपनी महत्वाकांक्षाओं को दूसरों की भावनाओं और रिश्तों से ऊपर रखने लगता है, उसको लगता है कि मेरी जो इच्छा है वही पूरी होनी चाहिए, बाकियों का क्या होगा उसको इतना मतलब नहीं होता। मित्रों को धोखा दे देगा, फ्रेंड सर्कल, क्योंकि उन्हीं का तो भाव है, एक तरीके से आपका पूरा सर्कल ही तो है, यही घर आप करेगा, तो मित्रों को धोखा दे सकते हो, फ्रेंड सर्कल में स्वार्थी लोग हों उनको धोखा दे सकते हो, आर्थिक नुकसान भी संभव है। लाभ कमाने की इच्छा में अनैतिक मार्ग पे भी ये व्यक्ति जा सकता है, लाइफ पार्टनर को समय ही ना दे, है ना, उसके कारण क्या हो, पैसा 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 करता रहे तो फिर भाई कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आ जाओ जी, लास्ट है ये इस वीडियो का कि 12th हाउस में आकर बैठ गया लग्नेश जो है, वो आके बैठ गए यहाँ पर। 12 नंबर लिखो यहाँ और लिख दो गुरु यहाँ पर। अब लग्नेश 12th हाउस में, तो वैदिक ज्योतिष में 12वें भाव को किस चीज का माना जाता है? संघर्ष का भाव है। ये आपके संघर्ष का भाव है, हमें पता है। 12th हाउस भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाला भाव है। आपका खर्च भाव है, आपका विदेश भाव है ना, विदेश यात्रा को भी यही दिखाता है, विदेश भाव है। आपका बेडरूम है, ठीक है ना, आपकी नींद है एक तरीके से। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जन्म स्थान से दूर का भाव है, बहुत खर्चीला व्यक्ति हो सकता है। अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति पैसा थोड़ा रोकेगा कम, है ना, खर्चीला हो सकता है, आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है, एकांत प्रिय हो सकता है। शनि जैसा ग्रह आ गया तो बहुत ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो 12वें भाव में लग्नेश होता है तो विदेश या दूर स्थानों पर सफलता व्यक्ति को मिलती है, अपने आसपास रहेगा, उतना भाग्योदय नहीं होता। ऐसे जातकों का भाग्योदय अक्सर जन्म स्थान से दूर होगा, विदेश में होता है, उन्हें अपने करियर या शिक्षा के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। 12वां भाव देखो व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, नुकसान का भाव है। लग्नेश यहाँ हो तो धन कमाने के साथ साथ आय से अधिक खर्चा करने की प्रवृत्ति हो सकती है, कमाएगा कम खर्चा करेगा ज्यादा, ये चीज का भाव हो सकता है। ऐसे जातक भीड़ भाड़ की अपेक्षा शांत माहौल में अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग गूढ़ रहस्यों में इनका ध्यान हो सकता है, आध्यात्मिक विषयों में रुचि हो सकती है। लग्नेश 12th हाउस में होंगे तो कई बार जातक के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देख सकते हैं, शारीरिक ऊर्जा में कमी आ सकती है, उन्हें अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर खराब स्थिति आ जाए, मान लो कि खराब ग्रह आ गया तो नींद की प्रॉब्लम दे सकता है उस व्यक्ति को, है ना, अकेलापन दे सकता है, हो सकता है विदेश जाए तो उतना सफल ही नहीं हो। तो जो जो चीजें, ये जेल का भी भाव है, अस्पताल का भी भाव है ना, सो जो जो चीजें फिर यहाँ के इस भाव से नेगेटिव हम कर सकते हैं। अगर लग्नेश खराब स्थिति में होंगे तो नेगेटिव कर देंगे, और वहीं अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो उन चीजों को पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये छोटे से वीडियो में हमने कोशिश करी है, 2 वीडियोस में आपको समझाने की कि लग्नेश जिस भाव में जाते हैं कैसा असर देते हैं। आपको बेसिक नेचर समझना है उस भाव का, फिर अपने लग्नेश को जोड़ना कि वो लग्नेश है कौन, कौन सा ग्रह है, किस तरीके का इसका नेचर है, फिर उन दोनों को जोड़कर फिर आप रिजल्ट बनाना, आप रिजल्ट बहुत अच्छे बनेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे जरूर बताना आप कहाँ से ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।